11वां लेसन है इतिहास का, विद्रोही और राज, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में वर्णन किया गया है कि 1857 की क्रांति क्यों की गई, उसके बाद इस क्रांति में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, किस प्रकार से क्रांति आगे बढ़ी और क्रांतिकारियों का उद्देश्य क्या था। आज हम पढ़ेंगे कि विद्रोह की छवियाँ, कि जो 1857 का विद्रोह हुआ इसको किस रूप में दर्शाया गया, किस रूप में दिखाया गया। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाई पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेज़ों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। अंग्रेज़ों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ चित्रों को हम देखें और हम जानते हैं कि वो चित्र हमें क्या बताते हैं। जो भारतीयों द्वारा बनाए गए चित्र थे वो भारतीयों के दर्द को महसूस करते थे। जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए चित्र थे वो अंग्रेज़ों को दर्द को महसूस कराते थे। उन चित्रों में दर्शाया जाता था किस तरह से भारतीय लोग बर्बर हैं, अत्याचारी हैं और अंग्रेज़ महिलाओं पर, औरतों पर जो अत्याचार कर रहे हैं क्रांति के दौरान। रक्षकों का अभिनंदन। अंग्रेज़ों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेज़ों को बचाने और कुछ विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज़ नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ की राहत, इस श्रेणी का एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया था, उसके बाद यह चित्र दर्शाया गया, तुम्हारी किताब में देखिए, ये इसके द्वारा बनाया गया चित्र है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ, थॉमस जॉन्स का बनाया हुआ चित्र। तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स ऑट्रम और हेनरी हैवलॉक वहाँ पहुँचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहाँ पहुँचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे में से छुड़वाया। अंग्रेज़ों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवस के मध्य में कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक, इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है।
चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती है कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की कहानियों को पढ़कर सबक सिखाने की मांग करने लगती है। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल बनाई, एक समर्थी में ये चित्र बनाया था। इस चित्र के अंतर्गत अंग्रेज औरतें और बच्चे यहाँ पर इस चित्र में देखिए किस तरह अंग्रेज औरतें और बच्चों को दिखाया गया है। वे एक दूसरे के लिपटे हुए दिखाई देते हैं। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उनकी तरफ से सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शन की कल्पना को झंझोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया, हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखाचित्रों व पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया। अगले चित्र में मिस व्हीलर ने मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया। यहाँ 4 कदावर आदमी हाथों में तलवारें और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यह इज्जत और ज़िंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबल है। तो ये चित्र अंग्रेज़ों को, अंग्रेजी जनता को भड़काने वाले चित्र थे कि किस तरह भारत में अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार किए जा रहे हैं क्रांति के नाम पर, और किस तरह भारतीय अंग्रेज महिलाओं और बच्चों से दुर्व्यवहार करते हैं, और किस प्रकार अंग्रेज महिलाएं भारतीयों का डटकर मुकाबला कर रही है। इन चित्रों में दर्शाया गया है। एक अकेली ये महिला इस चित्र में दिखाई गई है जो भारतीयों के नीचे लाशें, क्रांतिकारियों की लाशें पड़ी हुई है और उनको ढेर करती हुई दिखाई गई है महिला। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने जो चित्र बनाए वो अंग्रेज जनता के अंदर ये भावना भरने के लिए बनाए कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत में रहने वाले अंग्रेज अफसर और उनकी महिला और उनके बच्चों की रक्षा करे। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ती का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। कि जो हिंसक दमन, भारतीय क्रांतिकारियों में जो अंग्रेज दमन कर रहे थे, इंग्लैंड में बैठे अंग्रेज लोग उसे वाजिब मान रहे थे कि हमारे सैनिक जो है वो भारतीयों के साथ ठीक कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, उनका अत्याचार कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने भी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जाने जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसा ही एक तस्वीर
में हमें न्याय की एक रूपात्मकता स्त्री छवि दिखाई देती है, जिसके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। तो ये इसके अंदर प्रतिशोध के बारे में दर्शाया गया है। इनके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। यह एक चित्र और दर्शाया गया, देखिए इस चित्र के अंदर यह मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन, पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। यानी सामूहिक यहाँ पर फांसी की सज़ा दी जा रही है। जो विद्रोह में शामिल लोग थे या विद्रोही सैनिक थे, उनको फांसी की सज़ा दी जा रही है। दहशत का प्रदर्शन, आगे देखिए। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों की मुहानों पर बांधकर उड़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नरम सुझाव मजाक का पात्र बनकर रह जाते हैं। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। हास्यपरक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है। उसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है, जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। ये एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। इसके बाद राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना, यहाँ देखिए 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। राष्ट्रवादी कल्पना यानी 1857 क्रांति के बाद भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय भावना जागृत हुई, और ताकि सारे देश की आम जनता इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। और धीरे धीरे ये राष्ट्रीय भावना बढ़ती गई और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा, रोष बढ़ता चला गया। धीरे धीरे छोटे छोटे संगठन बनने लगे और छोटे छोटे संगठन अब भारतीय लोगों में अंग्रेजों का विरोध करने की हिम्मत आ गई थी। जैसा कि 1857 क्रांति में उन्होंने देखा कि किस तरह भारतीय लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ, अब उनमें उनका सामना करने की हिम्मत आ गई। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों की दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया गया। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। कौन सी पंक्तियाँ थी? झांसी की रानी के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह की जो पंक्तियाँ गढ़ी गई, रची गई, उससे जो भारतीय बच्चे थे जिसको पढ़ते आ रहे थे, उनमें भी अंग्रेजों के खिलाफ जोश की भावना बढ़ती चली गई। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार के लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक
इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीदकर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावना और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं करती थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। तो इस तरह हमने देखा किस प्रकार से जो 1857 क्रांति के बाद जो चित्रकारों ने बनाए, उन चित्रों के माध्यम से जो अंग्रेज चित्रकार थे वो अंग्रेज़ों को ये दर्शाना चाहते थे कि भारतीयों ने किस प्रकार अंग्रेज़ों पर अत्याचार किए, ताकि इंग्लैंड में आवाज़ उठे कि भारतीय क्रांतिकारियों को कुचल दिया जाए। और भारतीय जो चित्रकार थे वो दर्शाना चाहते थे कि किस तरह कि भारतीयों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जाए, ऐसे चित्र बनाए जाए जिन चित्रों के माध्यम से भारतीय बच्चों में, भारतीय लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ रोष व्याप्त हो और भारतीय राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा मिले, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उन बच्चों में इन भारतीय क्रांतिकारियों के प्रति एक लगाव और एक सम्मान पैदा हो, ताकि वो आने वाले समय में अंग्रेज़ों से लड़ सके।